करते हैं तब जाकर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो पाता है। बट अगर आज मैं तुमसे ये कहूँ कि कुछ लर्निंग मेथड्स ऐसे होते हैं जिससे कि तुम एक बार पढ़ोगे और डायरेक्टली वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, तो क्या तुम्हें इस चीज पे यकीन होगा? Learning is a two-stage process. अरे सर आप बताइए क्या कर रहे हैं? 20 घंटा पढ़ते हैं। Our brain has evolved to discard information. 20 घंटा Train your brain to remember better, to learn faster. पढ़ते वक्त अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती, याददाश्त कितनी अच्छी है। सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। Imagine you can master anything 5 times faster. क्या सबके बराबर है? एक्चुअली इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ती ही है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यार देखो, कल ना मैं एक मेल पढ़ रहा था, उसमें एक स्टूडेंट मुझसे लिखता है कि भैया मैं ना मेहनत बहुत करता हूँ बट मैं ना एक स्लो लर्नर हूँ। लाइन सुनना, मैं एक स्लो लर्नर हूँ जिस वजह से मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पाते। तो मैंने उससे बातचीत करी और मैंने उससे पूछा यार स्लो लर्नर का मतलब क्या है। तो उसने मुझे बताया भैया मेरी जो क्लास के बच्चे हैं ना टॉपर्स, वो तो एक बार पढ़ते हैं और एक ही बार में सब कुछ याद कर लेते हैं, जबकि जो मैं हूं ना भैया, मैं तो बार बार पढ़ना पड़ता है, मुझे एक ही पेज बार बार रटना पड़ता है, तब जाकर मैं उसे याद कर पाता हूँ। तो भैया मैं स्लो लर्नर। मैंने उसको एक चीज कही कि देखो स्लो लर्नर नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई स्लो लर्नर नहीं है, कोई फास्ट लर्नर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये है तुम्हारी लर्निंग हैबिट्स। वो जो टॉपर है ना जिनको तुम देखते हो कि एक दिन में पूरी बुक खत्म कर देते हैं, 10 दिन के अंदर पूरे चैप्टर्स निपटा देते हैं, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स आती है ना, वो बचपन से वो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, शायद उनके पेरेंट्स ने सिखाई हो, शायद उनके कुछ बड़े भैया ने उनको समझाई हो, जिसकी वजह से वो कम पढ़ते हैं बट अच्छा पढ़ते हैं। और आज उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यार जहां पर बात आती है स्कूल की, तो स्कूल में तो हमें ये बताया जाता है कि ये हिस्ट्री का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है, एसएसटी का चैप्टर है, ले इसे पढ़ ले। वहां पर कोई ये बात नहीं करेगा कैसे पढ़े, वहां पर कोई ये बात नहीं करेगा इतनी सारी किताबों को मैनेज कैसे करना है, वहां पर कोई ये बात नहीं करेगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना। कोई बात नहीं, ना आपकी कोचिंग में बात करेगा ना आपके स्कूल में बात करेगा, बट हम यहाँ बात करें। ठीक है, तो 3 ऐसी लर्निंग हैबिट्स जिससे कि अब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। ये जो शब्द है ना रटना, जो कि तुमने स्कूल से सीखा है, उसको निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि 3 ऐसी हैबिट्स हैं जिससे कि तुम एक बार पढ़ोगे ब्रेन के अंदर चला जाएगा। पहली जो टेक्निक है बहुत ज्यादा अच्छी है, वो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि है एक चॉकलेट का एग्जांपल। अच्छा, तुम सभी ने बचपन में या फिर अभी के समय पर वो कैडबरी की आती है ना डेयरी मिल्क, वो चॉकलेट तो खाई होगी, सबने खाई थी है ना, हमने भी खाई, तुमने भी खा रहे होगे अभी भी। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने नाम लिया कैडबरी डेयरी मिल्क, तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजिन हुआ? क्या तुम्हें उसका पूरा रैपर इमेजिन हो गया, वो जो डार्क ब्लू कलर का रैपर होता है? क्या तुम्हें चॉकलेट इमेजिन हो गए? क्या तुम्हें उसका टेस्ट आ गया? क्या तुम्हें उसकी स्मेल आ गई? हाँ भैया आ गई। ये कैसे पॉसिबल? क्या तुमने उस चॉकलेट को बार बार देखा था? क्या उसे अपने दिमाग के अंदर याद करवाया था? नहीं करवाया। बट फिर भी कैसे उस चॉकलेट का टेस्ट तक तुम्हें याद है, कैसे उसकी स्मेल तक तुम्हें याद है, कैसे तुम्हें उसके रैपर याद है? जबकि वो जो हिस्ट्री की किताब है जिसको तुम दिन रात पढ़ते रहते हो, वो तो तुम बहुत बार पढ़ते हो बट फिर भी याद नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या है उस चॉकलेट के अंदर कि तुम्हें एक ही बार में याद हो गई? तो देखो, इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी जिसमें यह पता चला था कि जब भी हम कोई भी काम को अपने सेंसेस से करते हैं, सेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक चॉकलेट खाई तो आपने अपने हाथ से उसको तोड़ा, आपने मुंह से खाया तो आपके टेस्ट वाले सेंसेस भी काम हो गए, आपके स्मेल, आपने उसको सूंघा तो आपके जो स्मेल वाले सेंसेस हैं वो भी काम कर गए, आपने उसे देखा तो आपके आईज वाले सेंसेस भी काम हो गए, और आपने तोड़ा था तो हाथ वाले सेंसेस भी काम हो गए। तो आपने 4 या 5 सेंसेस को मिलाकर उस एक चॉकलेट को खाया। और साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है जब भी हम हमारे सेंसेस का यूज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। भैया पर पढ़ाई से रिलेटेड कैसे हुआ है? ये तो आपने चॉकलेट का एग्जांपल दिया है, बहुत ध्यान से सुनो। इमेजिन करो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अब तुम कैसे उस चैप्टर को पढ़ते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, बैठे रहेंगे एंड उस चैप्टर की रीडिंग करते रहेंगे, ऐसे पेज पलटते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, पेज पलटते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे। इस मेथड से केवल तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और दिमाग का यूज ले रहे हो, आंखों से देख रहे हो, दिमाग का यूज। इससे तुम्हारा केवल एक ही सेंस काम हो रहा है, जो कि है देखने की शक्ति। और जो बच्चा टेक्निक को फॉलो करता है ना, आपने देखा होगा कि आपको बार बार रिवीजन करने पड़ते होंगे, आप 4-5 दिन बाद वो सारी चीजें भूल जाते होंगे, होता है ना? बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में होता है ना। इसका सोल्यूशन पता है क्या है? मैं अपने समय पर कैसे पढ़ता था, जैसे एक किताब ले ली और साइड में एक रफ नोटबुक ले ली, और जो भी मजे आ रहा है, जो भी हमें पसंद आ रहा है उसके अंदर से, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो साइड में लिखते रहे, रफ नोट्स। उससे क्या हुआ, मेरी देखने की पावर भी काम आ गई और मेरी लिखने की शक्ति भी काम आ गई। तो 2 सेंसरी पावर का मैंने यूज लिया, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज चली।
समझ गए? बहुत सारे टीचर आपको बोलते होंगे ना कि क्लास के दौरान साथ नोट्स बनाया करो, बोलते हैं। वो पता है क्यों बोलते हैं? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि जब आप टीचर को देख रहे हो, सुन रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तो आपके 3 सेंसेस काम कर रहे हैं, और जब आपके 3 सेंसेस काम करते हैं ना, तो वो जो नोट्स है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको नोट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहला मेथड बहुत सिंपल है कि आपको अपनी लर्निंग टेक्निक को बदलना पड़ेगा, आपको ज्यादा सेंसेस का यूज करना होगा। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक बार देखते ही याद हो जाता होगा, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो कि बचपन से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे होते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको बस एक बार देखना होता है, उन्हें याद हो जाता है। बट अगर तुम हमारी तरह, मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें देखना भी है और साथ साथ में लिखते भी रहना है। अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज लो। टीचर बोल रहा है, सुनो, लिखो, देखो। 3 सेंसेस का काम लिया, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाए। अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले यार, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ना आज तक बात करी, तो मैंने हर एक स्टूडेंट से पूछा कि यार, जब तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इमेजिन करो स्कूल में तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो तुम क्या करते हो? तो 99% स्टूडेंट का ये जवाब था, भैया उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ देते हैं। बहुत बार होता है ना कि रात के 10 बज रहे, 11 बज रहे, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम क्या करते हो? तो 99% स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। देखो, फिलो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम 60 सेकंड्स के अंदर अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो। मतलब इमेजिन करो, रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, मैं जाऊंगा फिलो ऐप पे, ट्यूटर से कनेक्ट होऊंगा, वो मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर कर देगा। उससे क्या होगा? उसी समय पर इंस्टेंटली मेरे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जो तुम जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हैं, वो जो रह जाते हैं, उन सभी का सोल्यूशन है फिलो ऐप। तो यार देखो, फिलो ऐप की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा, और तुम्हें यूज जरूर करना है, तो डाउनलोड करना और यूज करके मुझे जरूर बताना तुम्हें ऐप कैसा लगा। टेक्निक नंबर 2 है डोंट मेमोराइज, ओनली लर्न। जब भी बात होती है ना लर्न करने की, तो हमें क्या लगता है? लर्न करने से हमें हमेशा से लगता है कि चीजों को रट, बट देखो, चीजों को रटना नहीं होता। लर्न करने से मतलब है चीजों को समझना। अब देखो, स्कूलिंग सिस्टम ने ऐसा कर दिया ना, इंडियन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि तुम्हें रटना पड़ता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है और इसको हम झुटला नहीं सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक हमारा स्टूडेंट है राम और एक हमारा स्टूडेंट है श्याम। ये 2 हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, दोनों ही एवरेज स्टूडेंट हैं, दोनों ही सेम कोचिंग में जाते हैं, दोनों ही सेम ट्यूशन फॉलो करते हैं, दोनों ही सेम किताबें पढ़ते हैं। और राम जो है ना, वो 12 घंटे पढ़ता है, जबकि श्याम जो है केवल 4 घंटे पढ़ता है। बट जब रिजल्ट आया, रिजल्ट राम का अच्छा नहीं आया, श्याम का ज्यादा अच्छा आया, तो सब चौंक गए और सबने पूछा कि भाई श्याम, ऐसा क्या कर लिया तूने? तो श्याम ने कॉन्सेप्ट समझाया। श्याम ने बोला कि भाई, ये जो राम था वो क्या करता था? वो चीजों को रटता था, वो देखता था और उसे याद करता रहता था, रिवाइज करता रहता था, बार बार बहुत मेहनत करता था। पर श्याम जो था ना, वो स्मार्ट वर्क करता था। कैसे? वो जब भी कुछ पढ़ता था तो उसे विजुलाइज करने लगता था। मतलब उसने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ी, तो उसने पूरी विजुलाइज कर ली दिमाग के अंदर। जैसे इमेजिन करो, उसका एक क्वेश्चन आया, मतलब उसकी बुक के अंदर लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइगर, टाइगर के बारे में बताओ। तो उसने पूरे टाइगर को इमेजिन करा कि टाइगर ऐसा दिखता है, टाइगर ऐसा होता है, टाइगर ऐसे खाना खाता है। तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो गई। जबकि तो राम वो इमेजिन नहीं करता था, वो केवल बुकिश लैंग्वेज को रटता रहता था कि टाइगर की पूरी सेंटेंस टू सेंटेंस लाइन को रटता रहता था। समझे? तो राम ने बहुत मेहनत करी, बट फिर भी मार्क्स उतने नहीं आ पाए, क्योंकि श्याम ने बहुत कम पढ़ा, बट फिर भी इतने ज्यादा मार्क्स आ गए क्योंकि वो विजुलाइजेशन की पावर जान गया था। तो जब भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत विजुलाइजेशन करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 100% विजुलाइजेशन के भरोसे बैठ जाओगे, रटना बंद कर दोगे, क्योंकि इंडियन एजुकेशन के अंदर पास होना है तो रटना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट बिना रटे काम नहीं चलेगा। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, इंडियन हिस्ट्री को पूरे विजुलाइज कर सकते हो, स्टोरी फॉर्मेट में याद कर सकते हो। तो जहां पर भी ऐसे शॉर्टकट्स मिले तो उन शॉर्टकट्स को ले लेना। ठीक है? तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। कैसे? वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब टेक्निक नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता होगा ना, आप सभी सोचते होंगे कि भैया लर्निंग बहुत बोरिंग है। जब भी हम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमें नींद आने लगती है ना भैया। जो मैथ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, पर जब हम बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, जब ये पढ़ते हैं तो भैया हमें नींद सी आने लगती है। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन हमारे साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट ने एक स्टडी करी थी। उन्होंने क्या करा, 100 स्टूडेंट्स थे, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 50-50। ठीक है? ये जो 50 स्टूडेंट्स थे ना,
इनको पता है क्या बोला? इनको इनके एग्जाम से एक दिन पहले ये बोला गया कि भाई सुनो, तुम 12 घंटे रिवाइज करो। तो इनको बोला कि भाई 12 घंटे रिवाइज करो और फिर उसके बाद आओ एग्जाम दो। और ये जो बाकी बचे हुए 50 स्टूडेंट्स है ना, इनसे पता है क्या बोला? इनसे बोला भाई तुम रिवाइज कुछ मत करो, तुम बस 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट दे दो। क्या कर दो? 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट समझते हो ना, सैंपल टेस्ट दे दो। और जब इन दोनों ने फाइनल एग्जाम दिए तो ज्यादा स्कोर पता है किनका था? ज्यादा स्कोर इनका। फिर सब शॉक हो गए कि भाई इन्होंने तो 12 घंटे पढ़ा था, इन्होंने तो केवल 3 घंटे, इनके मार्क्स कैसे ज्यादा है? तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी। थ्योरी बहुत ध्यान से सुनना। थ्योरी ये थी कि हमारा ब्रेन जैसे ही ये टेस्ट नाम सुनता है, टेस्ट एग्जाम, तो बहुत एक्टिव हो जाता है। होता होगा ना जब आपके टीचर आकर बोलते हैं आज सरप्राइज टेस्ट है, तो तुम सब अलर्ट हो जाते हो, अरे यार सरप्राइज टेस्ट है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ब्रेन टेस्ट वर्ड सुनता है ना तो एक्टिव हो जाता है। और जब हमारा ब्रेन रिवीजन, लर्निंग ऐसे शब्द सुनता है ना तो उसे नींद आने लगती है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब भी तुम्हें नींद आए, जैसे तुम पढ़ रहे हो और यार तुम मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ 10वीं के बच्चे का, 10वीं का बच्चा पढ़ रहा है, हमारी केमिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है ना, साइंस की किताब पढ़ रहा है, उसे नींद आ गई और उसे बहुत तेज नींद आ रही है, उससे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो उसे पता है क्या करना चाहिए? उस समय पर उसे खुद को एक टेस्ट दे देना चाहिए। कैसे? खुद को एक चैलेंज दे दो कि देख भाई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन मैं करूंगा और मेरे पास 30 मिनट है। इन 30 मिनट के अंदर मुझे उन 10 क्वेश्चन को करना। जैसे ही तुमने खुद को चैलेंज किया, जैसे ही तुमने खुद को टेस्ट दिया, तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो गया। ब्रेन बोलने लगा अरे यार इसने तो मुझे टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट में तो मुझे पास होना पड़ेगा। तो जब भी तुमसे लर्निंग ना हो पाए, सिंपल सा मेथड है, खुद को टेस्ट दे देना। जब तुम टेस्ट दोगे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये थी हमारी तीनों टेक्निक्स। अब एक लास्ट 1-to-1 टेक्निक दूंगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। ये टेक्निक आपके अपने भैया और आपके बीच में। यार देखो एक टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ फीडबैक टेक्निक। ये जितनी भी बच्चों को मैं पर्सनल मेंटोर करता हूँ सभी को बताता हूँ, आज तुम्हें बता देता हूँ। यार देखो हमारा जो मतलब हम जो है ना, हम सब वो एप्रिसिएशन के भूखे हैं। हम पैसों के भूखे नहीं, हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं। मतलब होता है ना कभी कभार जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहते हैं वाह बेटा तुमने तो नाम रोशन कर दिया, या फिर कभी कभार तुम्हारे टीचर तुमसे बोलते होंगे यार क्या पढ़ाई करके आया यार, टेस्ट में तेरे फुल मार्क्स आ गए, तो तुम्हें प्राउड फील होता होगा, तुम्हें अच्छा लगता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें एप्रिसिएशन मिला। समझ रहे हो बात को? तो हमारा जो दिमाग है, जो हम है, हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं। अब होता क्या है ना, हर एक एवरेज स्टूडेंट, जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं इस इंडिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, उनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। टॉपर को हर कोई अप्रिशिएट करता है कि भाई बहुत बेहतरीन, तू अगली बार और अच्छे नंबर ला, बट एक एवरेज स्टूडेंट को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। उस वजह से तुमने देखा होगा बहुत बार तुम डीमोटिवेट हो जाते होगे, क्योंकि कोई भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये वाला मेथड। देखो तुम्हें करना क्या है, जैसे कि तुमने कुछ भी पढ़ा, इमेजिन करो तुमने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आज मुझसे तुमने फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो जाओ अपने दोस्तों के बीच और शो ऑफ करो कि बोलो कि यार देखो मैंने आज ये वाला फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो वो भी तुम्हें देखेंगे, वो बोलेंगे यार क्या बात है। कई बार अपने पेरेंट्स के बीच जाओ, उनसे बोलो कि यार मम्मी पापा मैंने आज यार ये वाली नई चीज पढ़ी, ये एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। पता है आपको ये इस वजह से होता है, बायोलॉजी का ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नई चीज है, ये ऐसे कुछ भी ऐसी चीज उनको बता दो। हिस्ट्री पढ़िए तो कोई इंडिया की हिस्ट्री ऐसी बता दो तुम, तो वो भी बोलेंगे कि यार हाँ यार लड़का पढ़ तो रहा है, तो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। और वो जो अप्रिसिएशन है ना, वो तुम्हें यहाँ से यहाँ पर लेके जाएगा। आज ये बात तुम्हें बहुत अजीब सी लग रही होगी, भैया एप्रिसिएशन से क्या होता है, बट मैं बता रहा हूँ। वो जो तुम्हारी क्लास का टॉपर है उससे पूछना कि हर साल वो टॉप कैसे कर रहा है। वो इस वजह से टॉप कर रहा है क्योंकि टीचर्स को उससे उम्मीद है। हर साल टीचर्स उससे कह रहे हैं कि भाई तू ही तो टॉप करेगा, अरे तू ही तो है जो है। उसके पेरेंट्स उससे कह रहे हैं कि यार भाई तुझे ही तो टॉप करना है। तो उस वजह से उसमें एप्रिसिएशन आता है और उस वजह से वो मेहनत कर पाता है। और इसी के बीच मैं तुमसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ, आज एक कमेंट कर देना कि अगर तुम्हारी मदद हुई है ना मेरी वीडियो से, तो मुझे ही आज अप्रिशिएट कर देना, ताकि मैं भी थोड़ा सा खुश हो पाऊँ, मैं भी देख पाऊँ यार स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। और ये जो हम रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं ना कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जहाँ पर सब पैसा कमाना चाह रहे हैं, हम एक छोटा सा एक अलग डिफरेंट स्टेप लेकर चल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की हर एक चीज में मदद कर पाए। हम केवल स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं चाहते, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं। वो जो उन्हें स्कूल में नहीं मिल पा रहा, वो जो उन्हें कोचिंग में नहीं मिल पा रहा, वो जो उन्हें कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिल पा रहा, वो हम करना चाहते हैं। तो ये हमारा एम है। तो अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा। सब आज एक कमेंट मेरे लिए, अपने प्रशांत भाई के लिए जरूर लिख के जाना। और आज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ ना, आज बोलूंगा, बस एक चीज बोलूंगा, अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उस मित्र की भी मदद हो पाए। इंस्टा पे मीम्स वगैरह तो बहुत शेयर करते हो भाई, एक वीडियो भी शेयर कर दो ताकि उसकी थोड़ी मदद हो पाए। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत।